पहले शपथ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसको दोहराएंगे, माइक आप रखेंगे। शपथ को दिवाना आगे इसमें नहीं था। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। भारत हमारा भारत देश हमारे है। देश में हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हम सब भारतवासी हैं। कि भाई भारत हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। कल्याण और समृद्धि में हमारा सुख है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। इसके बाद यही शपथ हम इंग्लिश में लेंगे, जो हमारे अंग्रेजी भाषी छात्र हैं, जो कैडेट हैं हमारे, और आप सब भी अंग्रेजी में भी शपथ दोहराएंगे। माइक ऑफ रखिए और वहीं से वीडियो ऑन रखते हुए शपथ दाहिने हाथ सामने करते हुए पढ़ें। इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया इज माय कंट्री। All Indians are my brothers and sisters. ऑल ऑल इंडियन इंडिया सर। आर माय ब्रदर्स। I love my country. आई लव माय माय कंट्री। I place my devotion in their well-being आई ब्लेस माय इंडियन and ड्रीम। prosperity alone. Lies आई my happiness. यूनिटी अमंग। आई हैव जय हिंद, हैप्पीनेस। वंदे मातरम। जय हिंद। में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी भारत पाकिस्तान के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना था। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से अधिक जवान घायल हो गए, और उनमें से अधिकांश ने अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया था जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। और ये लाइनें जो बहुत फेमस मैं पढ़ रहा हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर तस्वीरें, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। तो कारगिल युद्ध का एक संक्षिप्त इतिहास मैंने आपको बताया। आगे के प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे इसके बारे में कि भारतीय सेना के कौन से वो 4 जाबाज हैं जिन्हें कारगिल युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। योगेंद्र बत्रा, संजय कुमार। सर आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। आप सब अपना माइक म्यूट करेंगे तब आवाज सुनाई देगी। तो आप सब अपना माइक म्यूट करिए। और जो मैं बता रहा हूँ भारतीय सेना के उन 4 जाबाजों के बारे में जिन्होंने कारगिल युद्ध के लिए परमवीर चक्र से जिन्हें सम्मानित किया गया था, जिसमें से पहला नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के जवान थे, और ये भारतीय सेना के वो अफसर थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार के वीरता सम्मान परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने घुसपैठियों से .5140 छीन लिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, क्योंकि ये एक ऊंची सीधी चढ़ाई पर पड़ता था। वहां छिपे पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सैनिकों पर ऊंचाई से गोलियां बरसा रहे थे। इसे जीतते ही विक्रम बत्रा अगले पॉइंट 4875 को जीतने के लिए चल दिए, जो सी लेवल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था और 80 डिग्री की चढ़ाई पर पड़ता था। तो कैप्टन विक्रम बत्रा की इन्हीं साहसिक कदमों के लिए वीरगति प्राप्त के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम आता है कैप्टन मनोज कुमार पांडे का। कैप्टन मनोज कुमार पांडे
1/11 गोरखा राइफल। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रूधा गांव में 25 जून 1975 को हुआ था। बचपन से ही पांडे में देश सेवा का जुनून सवार था। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय सेना को चुना। 1997 में मनोज कुमार पांडे गोरखा राइफल्स का हिस्सा बने। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने और घात लगाकर दुश्मनों पर हमला करने में महारत हासिल थी। यही कारण था कि सियाचिन में तैनाती होने के बावजूद भी उन्हें कारगिल युद्ध के समय बुला लिया गया। मनोज कुमार ने अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए 2 महीने में ही कुकरथांग और जबूल टाप जैसी चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करा लिया। इसके बाद उन्हें खोलाबार पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई। यह काम सबसे मुश्किल माना जा रहा था। खोलाबार की ओर बढ़ते हुए उन्हें पाकिस्तानी सेना की गोलियों का सामना करना पड़ा। घायल होने के बावजूद भी उन्होंने पाक सेना का 4 बंकरों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुश्मन सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इस परिस्थिति में भी उन्होंने अपने साथियों को कवर दी। वह 3 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, भारतीय सेना के दूसरे वो जाबाज जिन्हें मरणोपरांत कारगिल युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और तीसरा नाम आता है सूबेदार मेजर योगेंद्र कुमार यादव का। ये फोटो आप देख रहे हैं और ये अभी जीवित है। इनके बारे में हम बात करेंगे। ये 18 ग्रेनेडियर्स के जवान थे। योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कारगिल युद्ध के दौरान जूनियर कमीशन अफसर जेसीओ थे। वर्तमान में वह सूबेदार मेजर हैं। योगेंद्र सिंह यादव को 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उनके पिता भी करण सिंह यादव 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की में सेवा किए थे। और योगेंद्र सिंह यादव 16 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। तो ये योगेंद्र सिंह यादव हमारी भारतीय सेना के तीसरे वो जाबाज जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी वीरता के लिए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और चौथा नाम आता है सूबेदार संजय कुमार का। आप फोटो देख रहे होंगे। आपको बता दें कि परमवीर चक्र सबसे बड़ा वीरता का सम्मान है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब इनके बारे में बात करेंगे हम। कारगिल युद्ध में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार संजय कुमार आज भी वह मंजर याद करते हैं तो उनका खून खौल जाता है। वर्तमान में देहरादून अकादमी में तैनात सूबेदार संजय कुमार कारगिल युद्ध के समय राइफलमैन थे। 4 और 5 जुलाई 1999 के दौरान उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। कारगिल युद्ध के दौरान एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में संजय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय कुमार का जन्म 3 मार्च 1976 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुआ था। संजय कुमार की तैनाती कारगिल में मास्को वैल्यू पॉइंट पर थी। यहाँ दुश्मन ऊपर से लगातार हमले कर रहा था। संजय ने अपने 11 साथियों में से 2 को गंवा दिया था जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस परिस्थिति में भी संजय ने दुश्मनों को कड़ा मुकाबला किया और एक समय ऐसा भी आया जब उनके राइफल की गोलियां खत्म हो गई। 3 गोली लगने के बावजूद संजय कुमार ने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की। उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। तो ये थे हमारी भारतीय सेना के वो चौथे जाबाज जिन्हें कारगिल युद्ध के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
अब मैं आपको इसी का एक वीडियो दिखाऊंगा। ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसार जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे रिच दी दाल विच तक्का देंगे दुध दी खीर नाल लिपा देंगे रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे गोल 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 गप्पा देंगे जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा शौकड़ मेले दी अड़िए कि नक तेरी सोने दी बुलियां ते मलाइयां आंदी चूड़ा छड़कांदी मेल दी आंदी कि शौकड़ मेले दी मैं हूँ फौजी तू मन मौजी मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा हमले की तैयारी करो। लेकिन जनाब सीज फायर हो चुका है और अब इस वक्त ये हमला जंगी उसूलों के खिलाफ होगा। तुम वही करो जो हुक्म दिया जा रहा है। तो प्यारे कैडेट्स, आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो में कि वो कौन कौन से हमारे जवान थे जिन्होंने परमवीर चक्र से सम्मान पाया कारगिल युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी वीरता के लिए। और कहीं ना कहीं हम सबको भी इसके बारे में प्रेरणा लेनी चाहिए अपने राष्ट्र अपने समाज के लिए, जिससे हम इस देश का इस समाज से कुछ भला कर सकें। आप जिस स्तर पर भी हैं वहीं से अपने देश सेवा के लिए प्रण लीजिए। और अब अगली मूवी हम आपको दिखाएंगे जो कारगिल पर आधारित है, वो दिखाए। अभी अपना सब आप लोग अपना माइक म्यूट कर रखिएगा। कारगिल वार एडीजीपी यही
इसके अलावा बोला कि इसके अलावा अन्य महावीर चक्र और वीर चक्र की सन 1999। और चूंकि ये कोविड के दौरान हम लोग छोटा सा ऑनलाइन सेशन कर पा रहे हैं, तो इसमें हमने केवल आपको उन 4 जवानों जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई सारे ऐसे जवान हैं जो महावीर चक्र, वीर चक्र आदि सम्मानों से नवाजे गए थे, और उन सब के बारे में फिलहाल यहाँ दिखा पाना भी संभव नहीं है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और आइए देखते हैं कारगिल पर आधारित ये विशेष मूवी जो आपको दिखाई देने जा रही है। कृपया माइक म्यूट रखें आप लोग, ताकि आप लोग ठीक से देख सकें। और जो लोग कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक YouTube चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको भेजी जाएगी, तो आप सब लोग वहां से उसको देख सकेंगे। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया। कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना, द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया, तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में
पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Colonel Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, my company's success was ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है जमीन, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
सबक सिखाया है। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक जब तक है ज़मीं मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कारगिल पर बनी एक शॉर्ट मूवी, जिसके माध्यम से आप जान पाए होंगे कि कारगिल युद्ध क्यों लड़ा गया और कितनी दुश्वारियां मिली इस पर फतेह हासिल करने में, कितने सैनिकों ने कष्ट सहे इस विजय को हमें दिलाने के लिए। और उसी विजय के उपलक्ष्य में आज हम कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसके बाद हम अगला वीडियो आपको दिखाने वाले हैं नेशनल वॉर मेमोरियल का, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और ये देश के सभी शहीदों के सम्मान में बनाया गया है और देश में शहीद होने वाले हर जवान का नाम वहां पर अंकित है और उससे संबंधित यादें सहेज कर रखी जा रही हैं। तो एक तरीके से शहीद हो रहे हैं। भारतीय सेना यानी राष्ट्र की गौरव और अदम्य साहस और ऐसे इंसान दोनों में अपना फर्ज निभाती है। और उस सेना की ताकत है वो एक एक जवान जो जल, थल और नभ में अपनी वीरता के जौहर दिखाता है, जिसकी एक अंगड़ाई से देश का हर दुश्मन थर्राता है। पर जीत की नींव तो अमर असंख्यक बलिदानों पर रखी जाती है। और अब समय है 1947 के बाद शहीद हुए उन हजारों वीरों के बलिदान के सम्मान का, जिन्होंने आजाद भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए। सरकार में आने के बाद हमने वो फैसला लिया, अब वो पूर्णता पर है और फरवरी महीने में देश के वीर बलिदानियों जिन्होंने उच्च बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे वीरों की स्मृति में भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल तैयार हो चुका है। इसके लिए दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने एक भव्य राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। 40 एकड़ में फैले गोलाकार युद्ध स्मारक के 4 चक्र हैं। पेड़ों से बना रक्षा चक्र दिखाता है कि एक वृक्ष की भांति कैसे हमारे जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद आता है त्याग चक्र, जो पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन हो रहा है। तीसरे चक्र यानी वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों प्रभागों की वीरता की कहानी अंकित है। और इस स्मारक के बीचों बीच स्थित अमर चक्र में है अमर ज्योति, जो हर भारतीय शहीद जवान के शाश्वत शौर्य की गाथा कहती है। और यह 15 मीटर ऊंचा स्तंभ जो दिखाता है कि हमारे सशस्त्र सैन्य बलों का हौसला अडिग अटल है।
और इस स्मारक के साथ एक पार्क है जो 21 परमवीर चक्र सैनिकों के साहस की कहानी कह रहा है। जिन्होंने तिरंगे की शान रखने को सर्वोच्च बलिदान दिया है। वीडियो तो अपनी शुरू किसी ने रजिस्टर किया फिर आप लोग प्ले कर रहे हैं। सर आपका माइक ऑफ है। तो इस तरीके के विजय दिवस पर आधारित था। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय शपथ ली, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन दिखाया गया कारगिल वार का एक, उसके बारे में उसको जानकारी दी गई आप लोगों को, और उसके बाद 4 उन जाबाजों के बारे में विस्तार से बताया गया जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया कारगिल युद्ध के लिए। तत्पश्चात आपको शॉर्ट मूवी दिखाई गई कारगिल युद्ध पर, और उसके बाद आपने नेशनल वार मेमोरियल के बारे में जाना, राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो शहीदों के सम्मान में बनाया गया है और नई दिल्ली में स्थित है। अब जो मैंने कार्यक्रम की रूपरेखा आप सबके साथ शेयर की थी, उसमें नंबर आता है पोइट्री का। आप सब में से अगर कोई कविता स्वयं की सुनाना तो कृपया अपना हाथ ऊपर करें, उसी को किया जाएगा। ओके, तान्या श्रीवास्तव, बाकी सारे लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, अभी केवल तान्या का कोई सुनाई जाएगी। कारगिल विजय दिवस पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। चट्टानों पर खड़ा रहकर रुक जाइए भैया, चट्टान देश की खातिर बनने वाला वो है। निर्देश तो सुनिए पॉलिटिक्स है। अभी आप तान्या श्रीवास्तव आप शुरू कीजिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप किस यूनिट से है, किस कॉलेज से है, और उसके बाद अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार सर, मैं तान्या श्रीवास्तव 15 गर्ल्स बटालियन से। सर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है ये हिंदुस्तान मेरा है। जब से हमने होश संभाला है, ये पंक्तियां हर वर्ष। कैडेट अर्चना प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। मैं फिर से शुरू करती हूँ। जब से हमने होश संभाला है, ये पंक्तियां हर वर्ष हमारे होठों से निकला करती हैं। कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। पर क्या कभी इन बुलबुलों ने ये जानने की कोशिश की है कि सुरक्षित हमारी इस जान के लिए वीरों ने क्या क्या कुर्बान किया? वो वीर जो अक्सर कहा करते थे कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। दुश्मनों के वार से निर्भीक होकर, दुश्मनों के वार से निर्भीक होकर शहीदों के वीर गति को प्राप्त करने की कहानी जब जब इन कर्णों से गुजरा करती है तो हृदय में अचानक एक लहू सी जा जलती है और मुख से सिर्फ यह आवाज निकलती है कि न ये सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ये सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे
कि मैं इस देश की बेटी हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। बाकी सारे कैडेट्स अपना माइक म्यूट करके अगला जो लफ्ज सुनाना चाहा था वो हाथ ऊपर करें। और तान्या श्रीवास्तव की कविता नो डाउट बहुत अच्छी थी, थैंक यू कि आपने इतना अच्छा लिखा और आगे भी अपने भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करिए। केरला बीएमबीएससी की कैडेट हूँ। मैं आज कारगिल दिवस पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। चट्टानों पर खड़ा रहता है जो बनकर के खुद चट्टान, देश के खातिर मरने वाला वो है वीर जवान। हिमालय से ऊंचा साहस था उनका, वीर जो रणभूमि में शहीद हुए। 500 से भी ज्यादा योद्धा खोए हमने, 1500 से भी ज्यादा घायल हुए, जिसके कारण हमने सोते बिस्तर पर चादर तान, देश के खातिर मरने वाला वो है वीर जवान। वापस लौटने का अंदाज उनका निराला था, लिपटे उसे तिरंगे जिसे उन्होंने संभाला था। रणभूमि में लड़ते लड़ते दे देते हैं अपने जान, देश के खातिर मरने वाले वो है वीर जवान। 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष, श्रद्धा से आरती हो जाती है सबके नाम। युद्ध भूमि में प्राण गंवाने में जो समझे अपनी शान, देश के खातिर मरने वाले वो है वीर जवान। कारगिल की चोटी पर तिरंगा शान से लहराया था, विजय दिवस पर वीरों के हम एनसीसी कैडेट उनकी कुर्बानी याद करें। रहे सलामत वीर हमारे, आओ मिलकर फरियाद करें। जय हिंद। दीपा यादव आपने बहुत बढ़िया कविता सुनी और आगे भी ऐसे ही आप कविता में लिखकर भेज सकता मैं आपको। बाकी सारे लोग अपना माइक म्यूट रखे। नेक्स्ट कौन है जो कविता सुनाना चाहता है? अपना हाथ ऊपर करे। सर चित्र दिखा सकते हैं? कृपया अपना हाथ ऊपर करें जिसे नेक्स्ट कविता जिसे सुनाना हो। It was an act of providence, gave that bloodshed in India. Nobody expected to have this. Nobody expected to have this. Why Pak made people let's and bomb on Indian thought. Many people, known and unknown, never did have expectation creation of terrorism by Pak like nation. Had Pak thought to Victoria and never thought of Indian people. Would they be so hilarious? It was an act of cowardice. One thing that no one knows. But soldiers are extremely brave. They are our enemies into their ओके नेक्स्ट कोई? प्रीति दुबे अपनी माइक अनम्यूट कीजिए और कविता सुनाइए। पिन कर दीजिए आप। आशीर्वाद भारत की इस सामर्थ्यता का जानता ये जग सारा, भारत की इस सामर्थ्यता को जानता ये जग सारा है। तभी तो कहते हैं हम कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। थैंक यू सर। सर मैं सुनाऊं? सर मैं दोहराता हूँ। छात्र सेना दल का ये विश्वास है, हमें राष्ट्रहित जीवन समर्पण रास है। एकता की सीख हमको है मिली और अनुशासन में जिंदगी पली, अब सदा जीवन में ही मधुमास है। छात्र सेना दल का ये विश्वास है, हमें राष्ट्रहित जीवन समर्पण रास है। और हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है, बल्कि वह मातृभूमि की रक्षा में प्राण उत्सर्ग करने वाले हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनके लिए और आप सबकी कठिन ट्रेनिंग के लिए पंक्तियां। एनसीसी की बात करें तो राष्ट्रवादी है यहाँ पर हर युवा, राष्ट्र आराधन सतत करता हुआ,
प्रशिक्षण की आग में जब धधकता है, फिर न रोए, देश को हमसे भी तो कुछ आस है। छात्र सेना दल का ये विश्वास है, हमें राष्ट्रहित जीवन समर्पण रास है। सैनिकों की पीर हमने जानी है, वर्दी की कीमत भी अब पहचानी है। माँ भारती से हमको भी तो प्यार है, उरी पुलवामा तो अब नागवार है। अब मौत हर गद्दारे वतन के पास है। छात्र सेना दल का ये विश्वास है, हमें राष्ट्रहित जीवन समर्पण रास है। और देश में कहीं भी कोई आतंकवादी हमला होता है, कहीं पर भी कोई देश विरोधी कोई कृत्य होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर छिपे गद्दारों का हाथ होता है। उनके प्रति मैं एक पंक्तियां लिख रहा हूं कि हमसे मत पूछो कि हम में जोश कितना, हमसे मत पूछो कि हम में जोश कितना, गोली पीछे से भी लग सकती है अब तो होश इतना, ऐसे गद्दारों को चुनकर मारेंगे। बस सारे लोग इसी तरीके से कैमरे के सामने एक सेकंड करके फोटो क्लिक किया जा रहा है। ओके, थैंक यू। आप सबने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। कारगिल युद्ध, धन्यवाद। और एक छोटी सी क्विज जो कि हम आप सभी पूछेंगे, इसको प्रश्न तब तक आप लोग अपनी ड्राइंग एक किनारे रख दीजिए। और अगर मैंने आपसे बोला था कि आप लोग कारगिल के बारे में थोड़ा अध्ययन करके रखिएगा, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, तो मैं एक एक करके प्रश्न पूछूंगा और जिसको भी उत्तर पता होगा माइक अनम्यूट करके अपना हाथ पहले ऊपर करेंगे, फिर माइक अनम्यूट किया जाएगा उसका, फिर उत्तर देगा। पहला प्रश्न है कि कारगिल वार को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? जिसको पता है वो अपना हाथ ऊपर करे और आंसर दे। कारगिल वार को किस नाम से जाना, कारगिल वार ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? कारगिल वार, कारगिल युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? किसी को पता है आंसर? ऑपरेशन विजय कौन बता रहे हैं? सर ओके, विजय ऑपरेशन, विजय ऑपरेशन विजय, चलिए विजय ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन मेरा है कि कारगिल युद्ध में कितने वीर सैनिकों को परमवीर चक्र मिला था? संख्या बतानी है आपको। ओके, ज्यादातर लोग इसका आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, वेल डन। और इन 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम कौन बता सकता है? यस सर, अविनाश कुमार सिंह बताइए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार और संजय कुमार। ओके, मैं बताऊं? ठीक है, एक ने आंसर बता दिया, सही है वो आंसर। और कारगिल युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? कौन बताएगा इसका आंसर? भारत के बीच। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। यस सर। और अब बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना ने इस युद्ध में किस ऑपरेशन के नाम से हिस्सा लिया था? सागर, अविनाश कुमार। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था और उसने इसको एक ऑपरेशन का नाम दिया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? सफेद सागर। व्हाइट ऑपरेशन। सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसका नाम था और इस नाम से भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका मतलब जो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग पढ़ के आइएगा, तो आप लोग काफी पढ़ के आए हैं।
और कारगिल वार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कौन बताएगा इसके बारे में? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मैंने अभी बताया कि नेशनल वार मेमोरियल है। कारगिल वार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कारगिल में। बताइए। कौन बता रहा है? कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा है। ये कारगिल वार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? द्रास के इलाके में सर। लद्दाख में स्थित है कारगिल वार मेमोरियल। आप लोग अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं। लद्दाख। कारगिल युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ज्यादा लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कारगिल वार के समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे? वीपी मलिक, वेद प्रकाश मलिक, सर COAS। जनरल वेद प्रकाश मलिक जी। जिसने भी इसका आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। काफी अच्छा आप कुछ जानकारी लेकर आए थे, तो आप पार्टिसिपेट किए। तो आप जितने लोगों ने इस ऑनलाइन वेबिनार जो कि कारगिल विजय दिवस पर आधारित था और भारतीय शहीदों के सम्मान में था, कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ थी, इसमें जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप बधाई के पात्र हो। ये अपने व्यस्ततम समय के में से देश के लिए, देश के सम्मान, शहीदों के सम्मान में इतना समय निकाला। और आगे भी आप सब देश के प्रति, देश के सैनिकों के प्रति अपने विचार, अपने कार्य इन सब के माध्यम से समर्पित रहें, कुछ अच्छा करें। आप सबके भविष्य के लिए उज्जवल शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग की गई है वो मैंने पहले भी बताया था कि उस YouTube चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आप सब देख सकोगे। और उसमें थोड़ा समय लग सकता है, वो आज शाम को या कल मिल पाएगी आपको। और तब तक कि आप लोग कारगिल के बारे में अपने, एक चीज मैं और बताऊंगा कि जो भी आप सोशल एक्टिविटीज, जो आपने पेंटिंग्स बनाई है या आज जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वो एक हैशटैग करके आपको ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पोस्ट करने हैं। वो मैं बता रहा हूँ आपको भी जस्ट। वो ग्रुप में भी मैं मैसेज दे दूंगा, वो हैशटैग लगा करके तब आप इन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, वो चाहे ट्विटर हो या यूट्यूब। उस पर देख लेंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।